Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है और आधा घंटा से 45 मिनट का हमारा क्लास होता है। तो आज का क्लास भी हमारा छोटा ही रहेगा। 2 दिन से हमारा लोगों का क्लास भी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा आपका क्लास 2 दिन से बंद है। तो आज के क्लास में हमारा छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्लास आज का नहीं रहेगा। तो हमने बेलन, गोला, शंकु हर एक टाइप का क्वेश्चन अलग अलग कर लिया है। तो अब एक इम्पोर्टेंट जो आता है 10th में वो है शंकु का छिन्नक। तो ये छिन्नक होता क्या है, सबसे पहला बात ये समझिए, उसके बाद ऐसे आप इसका फॉर्मूला समझ सकते हैं। तो छिन्नक होता है, जैसे ये एक शंकु है मान लेते हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ मानना ही है, वो है या न है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो छिन्नक होगा, इसका अगर हम ऊपर से अगर काट दे इतना वाला भाग को, और ये भाग काट के हम हटा दे इस पर से, तो ये जो बनेगा इसी को हम लोग कहेंगे छिन्नक। ठीक है, तो ये है शंकु का छिन्नक। इतना अगर हम काट के हटा देते हैं तो ये कुछ ऐसा आकृति बन जाएगा। तो इस आकृति को हम लोग कहते हैं शंकु का छिन्नक। क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या कहते हैं? फ्रस्टम ऑफ कोन। ये समझना है आपको शंकु का छिन्नक क्या होता है। तो छिन्नक तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि शंकु का अगर हम ऊपर से लंब रूप से अगर कुछ काट देते हैं उसमें से कुछ भाग को, तो जो बचा हुआ भाग बचता है उसको हम लोग कहते हैं शंकु का छिन्नक। तो शंकु के जो बचा हुआ भाग, इस तरह की आकृति हम लोग अपने रेगुलर जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग बराबर देखते हैं। इस तरह की आकृति आपने देखा होगा कभी, हमेशा तो आप लोग देखते ही हैं। जैसे बाल्टी हो गया, तो बाल्टी का आकार यही रहता है, ऊपर में बड़ा रहता है, नीचे में छोटा रहता है। इसी तरह इसी के आकार का गिलास भी होता है। गिलास भी आपने देखा होगा, ऊपर में बड़ा रहता है, नीचे में छोटा रहता है। और भी बहुत सारे इस तरह की आकृति हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में दिखाई देता है। तो जिसका ऊपर का त्रिज्या अलग होता है, नीचे का अलग होता है। ऊपर से एक शंकु से ही वो कटा हुआ ऐसा भाग मानते हैं। तो इसमें छोटी त्रिज्या को हम लोग क्या मानते हैं? 2 त्रिज्या होगा ना इसमें, उसको हम लोग छोटा आर मानते हैं। बड़ी त्रिज्या जो होता है उसको बड़का आर मानते हैं। तिर्यक ऊंचाई एक होता है, इसको एल कहते हैं, और ऊंचाई को हम लोग एच कहते हैं। ठीक है, तो ये तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर बात रहा, तो ये रहा इसका ऊंचाई, ये रहा इसका बड़का आर, ये रहा इसका छोटका आर, और ये जो है तिरछा वाला इसको एल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये शंकु का छिन्नक का बात कर रहे हैं हम लोग। तो शंकु में इतने 4 मेन चीज इसमें होते हैं। और अब रहा बात शंकु के छिन्नक का जो निकालना होगा कुछ हमको, जैसा कि चैप्टर ही है आपका पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका आयतन और इसका छिन्नक निकालना होगा, तो क्या करेंगे? तो इसको हम करेंगे क्या कर सकते हैं बताइए? तो आपको पता होगा फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए कि होता है शंकु के छिन्नक का आयतन होता है पाई h/3। ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन पूरा हुआ, कंप्लीट नहीं है। पाई h/3। तो ये तो रहा आपका, और नीचे जो बचा हुआ जो r है उसका क्या? मेन तो दिक्कत वहीं पर है कि ये r का क्या कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बड़का आर स्क्वायर जोड़ छोटका आर स्क्वायर जो दोनों का गुना। ठीक है, तो ये होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
किन्हीं को भी, तो किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत हो तो वो अपना कमेंट नीचे करेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही रहे शंकु का छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो अब क्या होगा अगला क्वेश्चन। तो शंकु के जो छिन्नक जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का जो छिन्नक है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसके लिए तो आपको एल पता करना होगा। तो ये रहा आपके शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जहाँ पे आपका एल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको आर और एच दिया है तो एल का फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर आर घटाओ आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एल इस तरह से निकाल सकते हैं। अब शंकु का जो छिन्नक हो गया, अब शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए तो संपूर्ण पृष्ठ का बात जहां भी आएगा तो वक्र पृष्ठ में हम दो आधार जोड़ेंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर जोड़ा, तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप इस तरह लिख सकते हैं पाई एल इंटू आर प्लस आर, इसमें एक बार बड़का आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, एक बार छोटका आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत है तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसको आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। आज का क्लास हमारा छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्लास आज नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बताया आज की क्लास में। तो इतना ही छोटा आज का क्लास हमारा रहेगा। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, शंकु का छिन्नक का आयतन निकालेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला को आप अच्छा से रखिए, याद रखिए, क्योंकि मैथ में जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप कभी नहीं बना सकते हैं, इसलिए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये शंकु के छिन्नक पर ये क्वेश्चन आपका है कि एक 45 सेंटीमीटर शंकु के छिन्नक जो है, तो सबसे पहले एक छिन्नक बनाइए आप शंकु का। इसका जो ऊंचाई है, कुछ इस तरह का है, ऊपर वाला बहुत चौड़ा है, नीचे वाला बहुत पतला है, क्योंकि एक ऊपर में 28 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, जो नीचे जाते जाते हो जाता है 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका 1/4। तो इस तरह के जो छिन्नक बनेगा ये आपको कुछ कुछ बाल्टी की तरह लग रहा है, क्योंकि बाल्टी भी इसी तरीके का होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं शंकु का छिन्नक या फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसका जो ऊंचाई दिया गया है वो कितना दिया गया है, 45। ठीक है, तो आपको सब चीज इसमें दिया गया है, आपको निकालना क्या है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। आपको फार्मूला हमने पीछे लिखा दिया है, आप उस फार्मूला पे इसको डालेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे वही बात करेंगे कि यहाँ पे हमको बड़का आर दिया हुआ है, बड़ा आर के जगह पर आप लोग R1 R2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर दिया हुआ है वो है 28 सेंटीमीटर, छोटा वाला आर जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई दिया गया है 45 सेंटीमीटर। तो सब चीज़ तो आपको दिया ही गया है, तो आपको क्या करना है, इस छिन्नक का आयतन निकालना है। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है ये समझिए, तो होता है पाई h/3। ये क्वेश्चन आपको समझने लायक क्वेश्चन है कि ये फार्मूला जो होता है इसका थोड़ा सा अजीब है,
तो मेन बात यहाँ भी आएगा तो आपको फार्मूला का आएगा, तो वो फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप बड़े ही आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तब आपको मुश्किल है क्वेश्चन बनाने में, तो फार्मूला आप याद रखिए। तो यहाँ पे रहा बात पाई का मान, तो पाई का मान तो रखते हैं 22/7, 3 जो है सो है, h जो है 45, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ मान आपको रखना है। अब बड़ा R इसका स्क्वायर करना है, फिर छोटा r इसका भी स्क्वायर करना है, फिर दोनों को गुना भी करना है। तो देखिए ये इसमें कुछ खास बात नहीं है, आपको गुना करना है। तो रहा बात, हमको इसको चाहे तो काट भी सकते हैं 15 बार में, तो हो गया 330/7। अंदर जब गुना करते हैं तो आपको याद होगा 28 को जब 28 से गुना करते हैं मतलब 28 का स्क्वायर, तो वो होता है 784, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 7 56, 14 19। देखिए ये हमने निकाला अभी तक सबका गुना। अब हम सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 10 9 19, 8 4 12, 12 और 10 20, सॉरी 22, 7 1 7 से इसको जब काटेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 4 9। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझना है ठीक से, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, तब ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपका बेलन और ये जो है पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, इसका ये अंतिम चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हमने एक ही क्वेश्चन करेंगे, आज का क्लास हमारा छोटा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे और कल का क्लास में आपका छिन्ना खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए ये रहा आपका। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा ये बताइए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।